देखिए, मेरी बातों का असर किसी पर भी नहीं होगी। मेरी वाणी का प्रभाव किसी पर भी नहीं होगा। ये नहीं कि मेरी बातों का असर होगा किसी पर, मेरी वाणी की प्रभाव होगा किसी पर। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बातें किसी पर असर नहीं करेगी, मेरी वाणी किसी पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, अपनी वाणी को, अपनी बातों को, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं वो पूरी तरह से धर्म के विरोध है, मजहब के खिलाफ है, एंटी है। और आप मजहब को लेकर, धर्म को लेकर, गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद को लेकर चलते हैं, पैगंबर, अवतार, देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान को लेकर चलते हैं। और मेरी सारी बातें इनके विरुद्ध है, इनके खिलाफ है, इनके एंटी है। मैं नास्तिकों जैसा बात करता हूँ, आस्तिकों जैसा नहीं, अधर्मियों जैसा बात करता हूँ, धार्मिकों जैसा नहीं। मेरी बातों से पता चलेगा कि मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं, मैं अधर्मी हूँ, धार्मिक नहीं। आपको ऐसा ही लगेगा और आप मुझे बुरा समझेंगे, गलत समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, सही नहीं समझेंगे। मेरी वाणी आपको चोट करेगी, मेरी बातें आपको चोट करेगी। आपके धर्म, आपके मजहब के खिलाफ, के विरुद्ध मेरी बातें जाएगी, मेरी वाणी जाएगी। क्यों आखिर, क्यों आखिर? मैं किसी मनुष्य को, किसी इंसान को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूं, तकलीफ देना नहीं चाहता हूं। तकलीफ से, चोट से बचाना चाहता हूं। तकलीफ से, चोट से बचाना चाहता हूं। दुख से, मुसीबत से, बीमारी से, यहां तक कि मौत और क़यामत से भी बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी को मौत हो, कोई मरे। मैं नहीं चाहता कि किसी की दुनिया उजड़ जाए, क़यामत आए, किसी की दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई बीमार हो जाए, कोई बूढ़ा हो जाए, वो रोगी हो जाए। मैं नहीं चाहता। और कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। मगर नहीं चाहते हुए भी ये सब हो जाती है, ये सब हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी ये सब हो जाती है, ये सब हो जाता है।
मौत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है, दुख तकलीफ़ मुसीबत बेचैनी परेशानी हो जाती है, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी। मगर ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा मस्त रहनी चाहिए, हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ सबके लिए, यही मैं चाहता हूँ सबके लिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक मनुष्य, जब तक इंसान अपने आप को जानेगा नहीं, अपने आप को पहचानेगा नहीं कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। जब तक मनुष्य, जब तक इंसान जानेगा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तब तक ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। और जिस दिन जान लेगा कि मैं मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, भगवान हूँ, खुदा हूँ, उस दिन से, उसी क्षण से, उसी वक्त से, उसी लम्हे से वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत मस्त, बहुत स्वस्थ, बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। और जो ईश्वर हो जाएगा, खुदा हो जाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा मस्त तंदुरुस्त स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी कमज़ोर नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी पीड़ित नहीं होगा, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, कभी उसकी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। तो ये जानने में समय लगेगी, वक्त लगेगा, ये जानने में समय लगेगी, वक्त लगेगा, और ये आप ही को जानना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, आप ही को समझना पड़ेगा, आप ही को जानना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ, इंसान नहीं, मैं खुदा हूँ, मनुष्य नहीं। आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ। यही आपका जानना गलती है, यही आपकी जानकारी गलत है, ये गलत जानकारी है अपने बारे में, ये गलत पहचान है अपने बारे में, ये सही पहचान नहीं है, ये सही जानकारी नहीं है, क्योंकि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप भगवान है, आप खुदा हैं, और ये जानकारी आपको नहीं है, ये पहचान आपको नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप नहीं जानते हैं कि मैं खुदा हूँ, आप यही जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, आप यही जानते हैं कि मैं इंसान हूँ। और यही जानने की वजह से कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, यही जानने की वजह से, यही पहचानने की वजह से आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार है, परेशान है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है। यही जानने की वजह से, यही पहचानने की वजह से कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। इसलिए मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। और आप देखते भी हैं कि मैं बच्चा हूँ बचपन में, मैं जवान हूँ जवानी में, मैं बूढ़ा हूँ बुढ़ापे में। मगर ये कौन है जो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है? ये है कौन और ये है क्या? ये है कौन और ये है क्या जो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है? ये जिस्म है, ये शरीर है, ये बॉडी है,
ह्यूमन्स बॉडी, इंसानी जिस्म, मानव शरीर। और ह्यूमन्स बॉडी है क्या, इंसानी जिस्म है क्या, मानव शरीर है क्या? हाड़ मांस हड्डी गोश्त, मिट्टी का मूर्ति, मिट्टी का पुतला, माटी है, मिट्टी है। इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये माया है, ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है, ये बकवास है, ये नहीं है, ये नहीं है। मगर आपको लगता है कि ये है, आपको दिखाई देता है कि ये है, क्योंकि आप इसी को देखते हैं, आप इसी को देखते हैं, आप इसी को देखते हैं, आप इसी को देखते हैं। समुद्र में आप लहरों को, बोझों को, तरंगों को देखते हैं, जो ऊपर ऊपर दिखाई देती है, जो ऊपर ऊपर उठती है। विशाल सागर को, विशाल समुद्र को आप नहीं देखते। इन्हीं लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखने में विशाल सागर को, विशाल समुद्र को आप नहीं देख सकते। आपके सामने ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची मौजें, ऊंची ऊंची तरंगे हैं, जिसको आप देखते हैं, जो ऊपर ऊपर है, जो ऊपरी सतह पर है, जिसकी कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं, हकीकत नहीं है। हवा अगर न हो तो समुद्र दिखाई देगी, हवा अगर नहीं हो तो सागर दिखाई देगी। हवा की वजह से, हवा के जोर से लहरें बनती है, मौजें बनती है, तरंगें बनती है। जहां हवा नहीं वहां मौजें, लहरें, तरंगे नहीं, वहां समुद्र दिखाई देगी, वहां सागर दिखाई देगा, शीशे की तरह, आईने की तरह। पूरी आकाश, पूरी बादल उसमें दिखाई देगी, जरा भी कंप, जरा भी लग्जिश नहीं होगी। ये समुंदर है, और उसकी गहराई नजर आएगी, उसका तह नजर आएगा। इतना शुद्ध, इतना साफ, इतना निर्मल पानी है, आर पार शीशे की तरह, पूरी गहराई, पूरी तह तक का नजारा दिखाई देगा। समुंदर अपने आप को छुपाता नहीं, समुंदर नंगा, नेकेट, बेपर्दा है। उसके तह तक, उसके गहराई तक आप ऊपर से देख सकते हैं। जैसे शीशे के आर पार देखते हैं, इसे पानी के आर पार देख सकते हैं। मगर हवाएं चलेगी, लहरें बनेगी, तरंगें बनेगी, मौजें बनेगी, तो आप लहरों को, मौजों को, तरंगों को देखेंगे, समुद्र को नहीं देखेंगे, समुद्र को नहीं देखेंगे। तो इसी तरह से शरीर जो दिखाई देती है, जिस्म जो दिखाई देती है, बॉडी जो दिखाई देती है, आकार जो दिखाई देती है, ये चारों तरफ, हर तरफ मौजूद है। ये चारों तरफ, हर तरफ मौजूद है। जैसे समुद्र में, सागर में मौजें, लहरें, तरंगे चारों तरफ, हर तरफ मौजूद है। तो लहरों की वजह से, मौजों की वजह से, तरंगों की वजह से, कंपन, लग्जिश की वजह से आप समुद्र को नहीं देख पाते, सागर को नहीं देख पाते। आपके नज़र के सामने, आंखों के सामने लहर, मौज, तरंग होती है। समुद्र होते हुए भी नहीं होता, सागर होते हुए भी नहीं होता। जबकि समुद्र है, सागर है, जिस पर लहरें, मौजें, तरंगे हैं। मगर लहरों, मौजों, तरंगों की दीवारें इतनी मोटी होती है, पर्दे इतनी मोटी होती है
कि इसके नीचे समुंदर है, सागर है, जो विशाल है, जो अनंत है, वो दिखाई नहीं देते। ठीक इसी तरह से ईश्वर जो अनंत है, खुदा जो अजीम है, जो निराकार है, जो हर जगह मौजूद है, जो हर तरफ मौजूद है, ठीक उसी तरह से नहीं दिखाई देती जिस तरह से समुंदर आपको दिखाई नहीं देती, जिस तरह से सागर आपको दिखाई नहीं देती, मौजों लहरों तरंगों की वजह से। ऐसे ही आपको ईश्वर दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देता, खुदा दिखाई नहीं देता, इन्हीं सब माया की वजह से, इन्हीं सब माया की वजह से। तो आप तो हमेशा माया को देखते हैं, ईश्वर को नहीं। माया को देखते हैं, ईश्वर को नहीं। जैसे लहरें मौजे तरंगों को देखते हैं, समुद्र को नहीं, सागर को नहीं। ऐसे ही आकार को देखते हैं, निराकार को नहीं। तो ये दिखाई देगी, इसको देखना पड़ेगा। ये दिखाई देगी, इसको देखना पड़ेगा। मौजें लहरें तरंगे दिखाई देगी, उसको देखना पड़ेगा। मगर समुद्र को जानना पड़ेगा, सागर को जानना पड़ेगा। वो जानने में आएगा, ये देखने में आएगा। उसे जाना जाएगा, इसे देखा जाएगा। ये सिर्फ दिखाई देगी, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं। ये जानने में नहीं आएगा। जानने में समुद्र आएगी, जानने में समुद्र आएगा। लहर मौज तरंग देखने में आएगा, जानने में नहीं आएगा। देखने में आएगा, जानने में नहीं आएगा। क्योंकि लहरें मौजें तरंगे बनती है, मिट जाती है, बनती मिट जाती है, बनती मिट जाती है। और ये बनती रहेगी, मिटती रहेगी, बनती रहेगी, मिटती रहेगी, बनती रहेगी, मिटती रहेगी। इसे जानेंगे और ये मिट जाएगी। फिर जानकर क्या होगा? जो मिट जाएगी। उसे जानकर क्या करेंगे? जो मिट जाएगी, जो नहीं रहेगी। आएगी, जाएगी, चली जाएगी, बनेगी, मिटेगी, खत्म हो जाएगी। उसको जानकर क्या करेंगे? जो रहेगी नहीं, जो रहेगी नहीं, उसको जानकर क्या करेंगे? और जो रहेगी, जो है, जो रहेगी, जो है, उसको जानेंगे तो है, वो रहेगा और वो था। वो जानने में आएगा, उसको जानना पड़ेगा। उसे मानने से नहीं होगा कि समुद्र है मानता हूँ, सागर है मानता हूँ, वरना लहरें नहीं होती, मौजें नहीं होती, तरंगे नहीं होती, समुद्र नहीं होती, सागर नहीं होती, पानी नहीं होती, तो मौजें लहरें तरंगे नहीं होती। तो आप समुद्र को अगर मानते हैं, सागर को अगर मानते हैं कि नहीं, सागर है तभी तो, समुद्र है तभी तो, पानी है तभी तो, लहरें मौजें तरंगे उठती है और खो जाती है, उठती है और खो जाती है, भागती है, दौड़ती है, चट्टानों से टकरा कर चूर चूर हो जाती है। तो समुद्र को जानना जरूरी है, सागर को जानना जरूरी है कि समुद्र है क्या, सागर है क्या। तो जब समुद्र को जानेंगे, सागर को जानेंगे, तो बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, बड़ी तह में जाना पड़ेगा। जानने के लिए समुद्र को उसकी गहराई में, उसकी तह में जाना पड़ेगा कि आखिर समुद्र है क्या, आखिर सागर है क्या। तो पता चलेगा कि समुद्र एक गड्ढा है, सागर एक गड्ढा है, एक विशाल गड्ढा, एक विशाल खाई। बस यही उसकी हकीकत है, यही उसकी सच्चाई है। और उसमें पानी भरी हुई है, बस। एक विशाल गड्ढा, एक विशाल खाई है, उसी में पानी भरी हुई है, पानी से भरी हुई है।
और उसी को समुद्र कहा जाता है, उसी को सागर कहा जाता है। मगर जब जानेंगे तो पता चलेगा कि पानी है क्या, जिसे सागर भरी हुई, जिसे समुद्र भरी हुई है। तो पानी को जानेंगे, क्योंकि ये तो गड्ढा है, ये तो खाई है। गड्ढा है, खाई है, जैसे पहाड़ है, हिमालय है, ऐसे ही खाई है, गड्ढा है। तो एक तरफ पहाड़ है, हिमालय है, दूसरी तरफ खाई है, गड्ढा है। मगर खाई में, गड्ढे में विशाल पानी है, बहुत पानी है, पानी से भरा हुआ है। अब ये पानी है क्या, जिससे भरी हुई है गड्ढा, जिससे भरा हुआ है खाई। तो ये पानी कुछ है नहीं, दो गैस है। दो गैस जब आपस में मिल जाते हैं तो पानी बन जाती है। पानी असल में कुछ है नहीं, पानी असल में कुछ है नहीं। दो गैस के होने की वजह से, मिलने की वजह से पानी पैदा हो जाती है, पानी बन जाती है। जैसे दो जिस्मों के मिलने की वजह से एक बच्चा पैदा हो जाता है। दो जिस्म नहीं मिले तो बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। दो नेगेटिव पॉजिटिव तार अगर नहीं मिले तो आग पैदा नहीं होगी, रोशनी पैदा नहीं होगा। दो नेगेटिव पॉजिटिव तार जब आपस में मिलते हैं तो आग पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। तो ये दो नेगेटिव पॉजिटिव तार जब आपस में टकराते हैं तो आग पैदा होती है, प्रकाश पैदा होती है। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिले, नहीं टकराए तो आग पैदा नहीं होगी, प्रकाश पैदा नहीं होगा। आग पैदा नहीं होगी, प्रकाश पैदा नहीं होगा। ऐसे ही दो जिस्म आपस में नहीं मिलेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक इसी तरह से दो गैस आपस में नहीं मिलेंगे और मिलकर एक नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। गैस है जो पानी के शक्ल में दिखाई देती है। अब वो गैस है क्या, गैस है क्या? गैस दो शक्ति, दो पावर, दो ताकत, दो ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल और प्रोटॉन। अब ये दो शक्ति, दो पावर, दो ऊर्जा, ये है क्या? तो ये भी सच नहीं, ये भी हकीकत नहीं। दो शक्ति, दो पावर, दो ऊर्जा, नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये दोनों असल में हकीकत में दो नहीं है, दो भाग में है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक नदी के दो किनारे। एक सिक्के के दो पहलू, एक नदी के दो किनारे। सिक्का है तो दो पहलू, नदी है तो दो किनारा। ऐसे ही, ऐसे ही। तो एक नदी के दो किनारा, एक सिक्का का दो पहलू। तो आपने दो पहलू को देखा, एक सिक्के को नहीं। आपने दो किनारे को देखा, एक नदी को नहीं। मगर जब आप एक नदी को देख लेंगे तो दो किनारे को देखना ही पड़ेगा। अब दो किनारा हकीकत है कि एक नदी। एक सिक्के को देखेंगे तो दो पहलू को देखना पड़ेगा। अब एक सिक्का हकीकत है कि दो पहलू। आपसे पूछा जाए कि सिक्का सच है कि उसके दो पहलू, नदी सच है कि उसके दो किनारे, आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब क्या देंगे? नदी होगी तो दो किनारे होंगे, सिक्का होगी तो दो पहलू होंगे। तो दो पहलू, दो किनारे, सिक्के की दो पहलू, सिक्का होगी तो दो पहलू होगी, नदी होगी तो दो किनारा होगा, नदी नहीं होगी तो दो किनारा नहीं होगा, सिक्का नहीं होगी तो दो पहलू नहीं होगा। तो ये दो पहलू और एक सिक्का,
दो किनारा और एक नदी। तीन त्रिकोण जो साइंस में अल्सो कहा जाता है। त्रिकोण त्रिकोण मगर आपको समझ में नहीं आएगा। एक सिक्के के दो पहलू और एक सिक्का मिलकर त्रिकोण हो गया। एक नदी के दो किनारे मिलकर तीन हो गए, नदी और दो किनारा, सिक्का और दो पहलू। तो ये त्रिकोण त्रिकोण तो ये त्रिकोण है क्या? इसका मतलब कि दो शक्ति के पीछे एक शक्ति है, दो ताकत के पीछे एक ताकत है, दो पावर के पीछे एक पावर है, नेगेटिव पॉजिटिव के पीछे अर्थिंग है, अर्थ है। इसलिए आप थ्री पिलाक देखेंगे, एक अर्थिंग होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो ये तीन चीजें अलग अलग दिखाई देती है मगर अलग अलग है नहीं। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव और अर्थिंग, सिक्का और उसके दो पहलू, नदी और उसके दो किनारे। तो ये तीन एक साथ दिखाई देंगे, तीनों एक साथ दिखाई देंगे। अब ये तीनों की हकीकत, तीनों की सच्चाई क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अहद आदम और मोहम्मद, माँ बाप और बच्चा। तो ये तीन जो दिखाई दे रही है, त्रिकोण जो दिखाई दे रहा है, तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा कोई और है, विष्णु कोई और है, महेश कोई और है नहीं। ये तीनों रूप एक ही के हैं, तीन भाग, सर धड़ और कबर के नीचे, सर धड़ और कबर के नीचे बचपन जवानी और बुढ़ापा, शरीर आत्मा और परमात्मा। अब इसके तीन भाग हुए, बचपन जवानी और बुढ़ापा, सर धड़ और कबर के नीचे, शरीर आत्मा और परमात्मा। ये तीन भाग में रखा गया मगर ये तीन है नहीं। सर धड़ से अलग कर दे तो न सर रहेगी, न धड़ रहेगा, न कबर रहेगी। सर को धड़ से अलग कर दे तो सर भी सर रही नहीं रहेगी, धड़ भी धड़ नहीं रहेगा, कमर भी कमर नहीं रह जाएगी। सर धड़ कमर एक साथ है, एक है। बचपन जवानी और बुढ़ापा एक ही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक ही है, नेगेटिव पॉजिटिव अर्थिंग एक ही है, सिक्का उसके दो पहलू, नदी उसके दो किनारे एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। अब इस तरह से आप जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे परतें हटती जाएगी। अब आपके सामने एक चीज आएगी, वह शक्ति, पावर, ऊर्जा, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे तह में जाएंगे, हर परत उतरता जाएगा, हर मखौटा उतरता जाएगा, हर नकाब उतरती जाएगी, हर पर्दा हटता जाएगा। अंत में आखिर में एक रहस्य, एक राज जाहिर होगी, जो ज्ञान नहीं है, जो इल्म नहीं है। राज ही हकीकत है, रहस्य ही सत्य है। वो खुलेगी, वो खुलेगी। और जब राज खुलेगी, रहस्य खुलेगी, तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब राज खुलेगी, रहस्य खुलेगी, तब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाकती। जैसे ही राज खुलेगी, रहस्य खुलेगी, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
यही असली राज है, यही असली हकीकत है। कुछ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब ये ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, रहस्य है, राज है। इसलिए राज हासिल करने के लिए, रहस्य हासिल करने के लिए आपको गहराई में, तह में उतरना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप तह में उतरते जाएंगे, गहराई में उतरते जाएंगे, राज को, रहस्य को हासिल करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप भी खत्म होते जाएंगे, आप भी खोते जाएंगे, आप भी नहीं होते जाएंगे। जहाँ जाकर राज खुलेगी, रहस्य खुलेगा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, वहाँ आप भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। जहाँ जाकर के ये राज खुलेगी, ये रहस्य खुलेगा कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है, गॉड भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, तो वहाँ जाकर के आप भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। और जहाँ तक आप होंगे वहाँ तक राज नहीं खुलेगी, रहस्य नहीं खुलेगा, क्योंकि आप ही पर्दा हैं आखिरी, आप ही आखिरी पर्दा है। और जब तक आप नहीं हटेंगे अपने आगे से, अपने सामने से, अपने ऊपर से, आप नहीं हटेंगे। जैसे सब हटा, वैसे आपको भी हटना पड़ेगा। और जैसे ही हटेंगे आप, अब कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे। और ये सब जीते जी जिंदगी में करनी पड़ेगी। मरने के बाद नहीं हो सकता, मौत के बाद नहीं हो सकती। तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, ये हकीकत है, ये सच है, यही सच, यही हकीकत है कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ईश्वर भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। अंत में, आखिर में नहीं है ही सामने आएगी। नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यही सामने आएगी। और जब ये सामने आएगी तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, उसमें आप भी नहीं है, उसमें आप भी नहीं है। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अब इस हकीकत को, इस सच्चाई को अगर जान लेंगे तो फिर आप उसी हालत में पहुंचेंगे, उसी अवस्था में पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब क्या थी, तब कौन था? जब कुछ भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, तब क्या था, कौन था? कोई नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं था मैं, नहीं है मैं। अब जब पहुंचेंगे तो सच्चाई को, हकीकत को पाएंगे। नहीं था, नहीं है, यही सच्चाई, यही हकीकत है। और यहां जब पहुंचेंगे आप, तो न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। न भक्त है, न भगवान है, न बंदा है, न खुदा है। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, यही हकीकत थी और यही हकीकत है। ये नहीं कि था, जैसे नानक ने कहा, था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। तो था, है, रहेगा, होगा सच, ये नानक ने कहा। मगर मैं कहता हूं कि न था ही, न है ही, न होगा ही, न रहेगा ही। कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सच भी नहीं था, सच भी नहीं था। अब ये हालत जब आपको सामने दिखाई देगी,
ये अवस्था जब आपके सामने दिखाई देगी, तब आप उस जगह पर पहुंच गए, उस जगह पर पहुंच गए जहां पहले से थे और पहले थे, वो आप ही थे, आप ही थे। अब आप अपने आप को देखेंगे, कुछ भी नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मैं था और मेरी तन्हाई थी, मैं और मेरी तन्हाई, जिससे मैं भागता था, जिससे मैं डरता था, जिसको मैं कबूल नहीं करता था, जिसको मैं तस्लीम नहीं करता था, मैं और मेरी तन्हाई, जिससे मैं भागता था, जिससे मैं डरता था, जिसको मैं कबूल नहीं करता था, तस्लीम नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था। और इसको जब तक कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप भागते रहेंगे अपने आप से, अपने मैं से और तन्हाई से, सच्चाई से, हकीकत से। तो कब तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ पर तन्हाई है और आप हैं। आप और आपकी तन्हाई हर जगह है। आप और आपकी तन्हाई हर जगह है। लाख परिवार है, लाख संसार है, लाख भीड़ है, मगर आप तन्हा हैं और आपकी तन्हाई है। यही आपकी सच्चाई, यही आपकी हकीकत है, जिससे आप भाग रहे हैं, जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप भाग रहे हैं, जिससे आप डर रहे हैं। कब तक भागिएगा, कब तक भागिएगा? ठहर जाइए, रुक जाइए अपनी तन्हाई में, अपने आप में ठहर जाइए, रुक जाइए। तन्हा ऐसे भी हैं, तन्हा वैसे भी थे, तन्हाई ऐसे भी है, तन्हाई वैसे भी थे। कहाँ तन्हाई नहीं, कहाँ तन्हा नहीं, कहाँ आप नहीं, कहाँ आपकी तन्हाई नहीं। हर आदमी है तन्हा आदमी की भीड़ में, हर आदमी है तन्हा आदमी की भीड़ में। कहाँ तन्हाई नहीं, कहाँ तन्हा नहीं। आस पास भीड़ लगाए अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, तन्हा से दूर होने के लिए, मगर इतने भीड़ लगाने के बाद भी आप तन्हा हैं, आप अकेला हैं। तन्हाई है, अकेलापन है, जिसको आप कभी मिटा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते, दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, जिससे आप कभी भाग नहीं सकते, जिससे आप कभी भाग नहीं सकते। इसे जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, इसे जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। मगर भाग कर जाएंगे कहाँ? भाग कर जाएंगे कहाँ? जहाँ जाएंगे तन्हाई होगी, जहाँ जाएंगे तन्हा होंगे। न तन्हाई से भाग सकेंगे, न तन्हा से भाग सकते हैं। इससे बचने का दो रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, मोहब्बत करना, प्रेम करना, मोहब्बत करना, प्रेम करना। जब मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, तो तन्हाई जो है, अकेला जो है, एक मेला बन जाएगा, कुछ सब बन जाएगा। मोहब्बत एक हकीकत है, प्रेम एक हकीकत है, इश्क एक हकीकत है और आप एक हकीकत है। जब तक प्रेम नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक तन्हाई से भागते रहेंगे, अकेलेपन से भागते रहेंगे, तन्हाई से डरते रहेंगे, अकेलेपन से डरते रहेंगे। और जैसे ही मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, अकेलेपन को, तन्हाई को एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको तन्हाई अच्छा लगेगा, अकेलापन अच्छा लगेगा। मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, इश्क हो गया, अब तन्हाई अच्छी लगेगी, अकेलापन अच्छा लगेगा। तो मोहब्बत ही तन्हाई को भर सकती है, प्रेम ही अकेलेपन को भर सकती है।
भागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा। प्रेम ही भर सकती है खालीपन को, तन्हाई को। प्रेम ही मेला बन सकती है, वो सब बन सकती है। प्रेम ही सब कुछ बन सकती है। आपके खालीपन को, खोखलेपन को, अकेलापन को, तन्हाई को भर सकती है, और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि कोई है नहीं, कुछ है नहीं। इसको लिख कर रखिए, काम आएंगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, इश्क करनी पड़ेगी। और मोहब्बत करना, प्रेम करना, इश्क करना सीखना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। ये करके सीखेंगे, करते करते सीखेंगे। जैसे तैरना सीखना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, तैरते तैरते तैरना आ जाता है। पानी में उतर कर तैरते तैरते तैरना आ जाता है। इसी तरह से प्रेम में उतरते ही, मोहब्बत में उतरते ही, इश्क में उतरते ही, करते 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 इश्क करना आ जाएगा, प्रेम करना आ जाएगा, मोहब्बत करनी आ जाएगी। उसके बाद मोहब्बत होने लगेगी, प्रेम होने लगेगा, इश्क होने लगेगा। फिर आपके सारे जख्म भरने लगेंगे, सारे घाव भरने लगेंगे, सारे जख्म, सारे घाव भरने लगेंगे, सारे खालीपन, सारी तन्हाई भरने लगेगी। फिर चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, प्रेम ही प्रेम नजर आएगा, इश्क ही इश्क नजर आएगी। फिर सेहरा रेगिस्तान जन्नत बन जाएगी, सेहरा रेगिस्तान जन्नत बन जाएगी, नर्क स्वर्ग बन जाएगी। फिर नयापन आ जाएगा, ताजापन आ जाएगा, क्योंकि मोहब्बत ही आपकी अपनी साथी है, आपकी अपनी साथी है। आपने मोहब्बत को ठुकरा दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ी कष्ट हुए, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, क्योंकि मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। थोड़ा दुख है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ी रुसवाई, थोड़ी बदनामी है, थोड़ा पागलपन, थोड़ा दीवानगी है, मगर उसी में सच्चाई है, उसी में हकीकत है, और वही सच, वही हकीकत है। आप पागल होने से, दीवाना होने से डरते हैं, दुखी होने से, पीड़ित होने से डरते हैं। आप जानते हैं कि दीवाना कर देगा, पागल कर देगा, दुखी कर देगा, पीड़ित कर देगा। इसलिए आप मोहब्बत करना नहीं चाहते, प्रेम करना नहीं चाहते, इश्क करना नहीं चाहते। मोहब्बत के नाम से डरते, प्रेम के नाम से डरते, इश्क के नाम से डरते। मगर इसकी चोट आपको निखारेगी, इसकी चोट आपको निखारेगी। मोहब्बत की चोट आपको निखारेगी, संवारेगी। मोहब्बत की आग आपको पकाएगी, तपाएगी, कुंदन बनाएगी, प्योर सोना बनाएगी। उसके बाद मोहब्बत की आंच आप पर नहीं आएगी, प्रेम की आंच आप पर नहीं पड़ेगी, सच को आंच नहीं, सच को आंच नहीं। पूरा आप मोहब्बत में सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक, सच्चा महबूब बन जाएंगे। तो सच बात यह है कि अब आप पर मोहब्बत का, प्रेम का, इश्क का असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इश्क नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, और उसका बुरा असर, बुरा प्रभाव नहीं होगा। अब वो चोट नहीं करेगी, क्योंकि मुजस्समा बन जाने के बाद फिर कोई संतरास तराशता नहीं। हीरा का तलाश करने के बाद फिर कोई जौहरी उसे तराशता नहीं। मुकम्मल होगी, पूरा होगी, और उसे सजाता है, और उसे निहारता है, उसे देखता है। तो जब तक आप मुकम्मल पूरा नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको चोट खानी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, पकना पड़ेगा, जब तक आप कुंदन नहीं बन जाए, देवर नहीं बन जाए, मुजस्समा नहीं बन जाए, तब तक छेनी हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी, आग की तपस बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरह से मोहब्बत चोट करेगी, मोहब्बत की आग आपको जलाएगी, तपाएगी, आपके सारे
गर्दो गुबार को, गंदी गलाजत, मैल को जलाकर धुआं करके निकाल देगी। और जहाँ तक जितना आप सच्चे हैं, पक्के हैं, वहाँ तक ले जाकर छोड़ देगी। फिर आप 100% गोल्ड, प्योर सोना हो जाएंगे, कुदरत बन जाएंगे। फिर आप पूरा का पूरा मुजस्समा बन जाएंगे। अब आपको चोट नहीं किया जाएगा, अब आपको तराशा नहीं जाएगा, अब आपकी पूजा की जाएगी, सजदा किया जाएगा, आपको भगवान बनाया जाएगा, खुदा बनाया जाएगा। आप पर फूल माले चढ़ाए जाएंगे, आप पर दूध, मक्खन, मलाई चढ़ाए जाएंगे। आप भगवान बनेंगे, आप खुदा बनेंगे। तो मोहब्बत के हाथों अगर बिक गए, मोहब्बत के हाथों में अगर पड़ गए, तो आपको खुदा बनाकर छोड़ेगा, भगवान बनाकर छोड़ेगा। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बद्दे को खुदा करता है इश्क। तो अगर मोहब्बत के पकड़ में आ गए, मोहब्बत की जद में आ गए, तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। जो मोहब्बत के पकड़ में, मोहब्बत के हाथ में नहीं आया, वो मुर्दा लाश, जिसको मोहब्बत ने नहीं अपनाया, प्रेम ने नहीं अपनाया, वो मुर्दा है, लाश है। जिसे मोहब्बत अपना लिया, प्रेम अपना लिया, वो जिंदा हकीकत है, वही जिंदा हकीकत है। तारीखें बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, जमाना बदल जाती है, शहंशाह भी बदल जाते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेता है, वह इंसान नहीं बदलता, वह इंसान नहीं बदलता, वह इंसान नहीं बदलता। आपका दामन अगर थाम ले मोहब्बत, आपका दामन अगर थाम ले मोहब्बत, तो फिर आपके दामन को भर देगा, आपके दामन को भर देगा। वरना कोई भी आपके दामन को नहीं भर सकता। खुदा भी आपके दामन को नहीं भर सकता, भगवान भी आपके दामन को नहीं भर सकता। मस्जिद में, मंदिर में, भगवान के सामने, खुदा के सामने जाते, दामन पसारते हैं, खाली दामन लौट कर आते हैं, खाली दामन लेकर आते हैं। कभी दामन नहीं भरता भगवान के सामने जाकर, खुदा के सामने जाकर, कभी दामन नहीं भरता। क्यों? कि आप वहाँ जाते हैं जहाँ कोई है नहीं, जहाँ कुछ है नहीं। जो है वो मोहब्बत है, जो है वो प्रेम है, जो है वो इश्क है। वही आपके दामन को भर सकता है, जख्मों को भर सकता है, घाव को भर सकता है, खालीपन, खोखलेपन, तन्हाई को भर सकता है। और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, वरना मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी दामन भरी हुई है, मोहब्बत ने मेरी दामन को भर दिया, मेरे जख्मों को भर दिया, मेरे घावों को भर दिया, मेरी खालीपन, मेरी तन्हाई को भर दिया। मैं भरा हूँ और तरोताज़ा भी हूँ, भरा भी हूँ, तरोताज़ा भी हूँ, हमेशा नया, हमेशा ताज़ा, हमेशा अभी हूँ। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अटूट, अचूक, अनमिट, अनजान हूँ मैं। जितना भी जानोगे, अनजाने रहोगे, अनजान ही रहोगे। तो ये आपको करनी पड़ेगी मोहब्बत, प्रेम। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी कायनात में, इतने सारे मखलूक़ात में कोई एक तो है जिससे मोहब्बत कर सकते हैं। भले ही सबको इनकार कर सकते हैं, सबसे नफरत कर सकते हैं, मगर एक तो कोई ना कोई होगा जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं। कोई नहीं तो आप खुद हो सकते हैं, कोई नहीं तो आप खुद हो सकते हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। आपसे मोहब्बत हो सकती है, आप अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं।
देखिए करके, देखिए करके।